एक दिन जब भोलू अपनी गाय राधा और बछड़े मोहन को जंगल के पास चराने ले गया तो अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। भोलू ने सोचा कि अब उसे राधा और मोहन को लेकर घर लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जंगल के रास्ते में एक चमकदार नीली रोशनी अचानक उनके सामने आ गई। वह रोशनी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। भोलू घबरा गया, लेकिन राधा शांत खड़ी रही, उसकी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी। मोहन थोड़ा सहम गया और अपनी मां के करीब जाकर छिप गया। भोलू ने हिम्मत करके रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से वह चमकदार रोशनी आ रही थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो सफेद दाढ़ी और लंबा सा चोगा पहने हुए था, वहां बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा मगर चमकता हुआ पत्थर था। भोलू ने धीरे से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? और यह रोशनी कैसी है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यह पत्थर एक जादुई खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाले इंसान को मिलता है। भोलू ने सिर झुका लिया, लेकिन मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी गाय और उसका बछड़ा तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। बूढ़े व्यक्ति ने वह चमकता हुआ पत्थर भोलू को दे दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। भोलू ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और अचानक गुफा की रोशनी बुझ गई। भोलू जब गुफा से बाहर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा और मोहन वहां नहीं थे। राधा, मोहन। भोलू घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। खाई में फंसे राधा और मोहन। तभी दूर से मोहन की मिमियाने की आवाज आई। भोलू दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि राधा और मोहन एक गहरी खाई में गिर गए थे। राधा घबराकर ऊपर देखने लगी और मोहन अपनी मां से चिपक गया। भोलू ने जल्दी से अपनी धोती की रस्सी बनाई और नीचे उतर गया। पहले उसने छोटे मोहन को ऊपर पहुंचाया, फिर पूरी ताकत लगाकर राधा को भी बाहर निकाला। खजाने की सच्चाई। जब वे तीनों सुरक्षित घर लौटे तो भोलू ने सोचा कि जादुई पत्थर ने उसकी मदद की, लेकिन अगले दिन वह पत्थर अचानक गायब हो गया। भोलू समझ गया कि वह कोई असली पत्थर नहीं था, बल्कि एक सबक था। सबसे बड़ा खजाना उसके पास पहले से था, उसकी प्यारी गाय राधा और उसका बछड़ा मोहन, असली दौलत। उस दिन के बाद भोलू हर शाम राधा और मोहन के साथ बैठता, उनकी देखभाल करता और खुद को सबसे धनी व्यक्ति मानता। गांव के लोग जब भी उससे पूछते, भोलू तुम इतने खुश कैसे रहते हो, वह हंसकर कहता, क्योंकि मेरे पास मेरे दो अनमोल हीरे हैं, राधा और मोहन। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपनी सोच और एहसास कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।